गांव के करीब जहां जंगल की स्याही और गहराई का राज था, एक सदियों पुरानी हवेली का शिकस्ता ढांचा खड़ा था। गांव वाले इसे फकत शैतानी हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली जागीरदार जलाल खान की मिल्कियत थी, एक ऐसा जालिम शख्स जिसने बेगुनाहों के खून से होली खेली। इन्हें जिंदा जलाया गया, इन पर वहशियाना जुल्म किया। वो बहुत जालिम शख्स था। एक तूफानी रात यही हवेली जलाल खान और इसके पूरे खानदान की कब्र बन गई थी। मगर कहा जाता है कि इसके रूहें यहीं कैद हो गई हैं और आज भी किसी जिंदा कदम को अपने हुदूद में बर्दाश्त नहीं करती। एक चांदनी रात थी, मगर खौफ के बादल हर तरफ छाए हुए थे। चार दोस्त अरमान, ज़ारा, बासित और सना अपनी कार में गांव से गुजर रहे थे कि अचानक एक भयानक तूफान ने इन्हें आ घेरा। बारिश की बौछार इतनी शिद्दत की थी कि सड़क का निशान भी मिट गया था। इसी लम्हे कार का इंजन दम तोड़ गया और वो बिल्कुल इस जगह आकर रुक गए जहां से वो शैतानी हवेली का मनहूस साया नजर आ रहा था। यहाँ रुकना तो मौत को दावत देना है, अरमान ने कांपते हुए कहा। मगर गाड़ी तो बंद हो चुकी थी। जाएं तो कहाँ जाएं? ज़ारा की आवाज खौफ से भर आई हुई थी। कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। इन्हें मजबूरी में इसी उजड़े हुए खंडर में पनाह लेने का फैसला करना पड़ा। हवेली का बड़ा और वसी पोसीदा दरवाजा इसी तरह अपनी जगह कायम था, मगर अंदर कदम रखते ही इन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे सैकड़ों खाली आंखें इन्हें घूर रही हों। अंदरूनी हिस्सा गहरा तारीख था। बासित ने अपना टॉर्च ऑन किया, जिसकी रोशनी में दिखाई दिया कि दीवारों पर बैठे उल्लुओं की आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, जैसे वो किसी के इंतजार में हो। हवा का हर झोंका अपने साथ अजीब और गरीब आवाजें ला रहा था, कभी किसी की दबी हुई रोने की, तो कभी किसी के खुफिया हंसने की गूंज। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने एक कमरे में छोटी सी आग जलाई। शोले की लरसती रोशनी में दीवारों पर बनी खौफनाक तस्वीरें नुमायां हुई, तस्वीरें जिनमें लोगों को बेदर्दी से आग में झुलसाया जाने का मनाजिर थे। थोड़ी देर बाद सना ने शदीद प्यास महसूस की और पानी की तलाश में अंदरूनी कमरे की तरफ चल पड़ी। बाकी तीनों आग के इर्द गिर्द बैठे थे। अचानक एक खौफनाक चीख ने हवेली की खामोशी को चीर डाला। छोड़ दो मुझे, जाने दो। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी। तीनों बदहोश होकर भागे और इस कमरे में पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक खिड़की खुली थी जहां से तूफानी हवा अंदर आ रही थी। सना गायब हो चुकी थी। ये कोई मजाक नहीं है। ज़ारा का दिल हलक में आ चुका था। चलो इसे ढूंढते हैं, अरबान ने बिखरे हुए हिम्मत जमा कर कहा। लेकिन जब वो वापस लौटे तो आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी, जैसे किसी गैबी ताकत ने इसे एक ही सांस में बुझा दिया हो। अब बासित का हौसला जवाब दे गया था। इसने घबराहट में कहा, मैं गांव जाकर मदद लेकर आता हूँ। अरमान और ज़ारा ने लाख मना किया, मगर वो खौफ के आलम में हवेली से बाहर की जानिब भागा। बाहर निकलकर इसने गांव की सिमत दौड़ लगा दी। कुछ दूर जाते ही इसे एक रोशनी का नुक्ता दिखाई दिया। गांव का पहला घर। इसने चीख कर मदद के लिए पुकारना चाहा, मगर इसके गले में आवाज ही ना निकल सकी। फिर इसने गौर किया तो वो रोशनी कोई दिया नहीं बल्कि आग थी, और इस आग के अंदर एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली और सफेद थीं। वो साया इसे देखकर रोनी मुस्कुराहट के साथ घूरने लगा। फिर आग और वो शख्स दोनों पल भर में ही गायब हो गए।
बासित ने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो वो दोबारा उसी हवेली के सामने खड़ा था। वो बिल्कुल बाहर ही खड़ा हुआ था जहां से वो निकलकर भागा था, मगर कोई पुरस्कार कुव्वत ने इसे वापस खींच के इसी जगह लेकर आ गई थी। अब सिर्फ अरमान और ज़ारा बाकी थे। दोनों एक ही जगह बैठे हुए थे जब इन्हें नीचे से एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी, यहाँ आओ, मैं अंदर हूँ। आवाज बिल्कुल सना जैसी थी। वो दोनों सीढ़ियों से उतरकर तहखाने में पहुंचे। वहां का माहौल दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। शदीद सर्दी और गहरा अंधेरा। तहखाने के ऐन बीच में एक शख्स बैठा था जिसके पीठ इनकी तरफ थी। क्या आपने सना को देखा है? ज़ारा ने हिचकिचाते हुए पूछा। इस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की और इसके कंधे पर हाथ रखा। इस शख्स ने अपनी गर्दन घुमाई मगर वो रुका नहीं। इसने अपनी गर्दन पूरी तरीके से ऊपर उठा ली, घुमाते हुए पूरा चेहरा घूमता हुआ पीछे के जानिब आ गया। अरमान और ज़ारा ने इसे साफ देखा। वो एक गला सड़ा बूढ़ा था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। इसके मुंह से खून टपक रहा था और गर्दन से भी खून टपक रहा था। उसने कहा कि तुम लोग मेरे मेहमान हो। इसने एक भयानक दर्दनाक आवाज में कहा। दोनों ने चीखते हुए वापस सीढ़ी की तरफ भागे। जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा सना और बासित दोनों वहां खड़े थे, मगर इनकी आंखें खाली थीं और बेजान थीं। वो एक मुर्दा मुस्कुराहट के साथ घूर रहे थे। उन दोनों ने इनसे कहा कि अब तुम दोनों भी यहीं के हो जाओगे। सना ने कहा, मगर आवाज किसी गहरी मर्दानी आवाज की तरह गूंज रही थी। अरमान और ज़ारा ने दहशत से सामने वाली दीवार पर लगे हुए आईने की तरफ देखा। आईने में इनकी जगह दो लटकती हुई लाशें नजर आईं जो हवेली की छत से झूल रही थीं। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के सामने वही लावारिस कार खड़ी मिली। अंदर तलाशी ली गई मगर कार में कोई निशान न मिल सका। सबने यही समझा कि शायद वो लोग तूफान थमने के बाद किसी और रास्ते से निकल गए होंगे। मगर और आज भी जब तूफानी रात होती है तो शैतानी हवेली से वहशत भरी चीखों की आवाजें गूंजती हैं।